पंडित जी, मान लीजिए जो प्रदोष काल है 8-18 तक है और पंडित जी ही लेट हो गए, किसी ने पूरी स्थापना की और पंडित जी लेट हो गए, वो 7:15 आते हैं मान लीजिए 3 मिनट पहले, तो उस काल में बैठ गए पूजा स्थल पर, तो उसके बाद देखो, मिथुन लग्न दुस्वभाव लग्न है। मिथुन लग्न वृषभ के बाद मिथुन लग्न आती है, दुस्वभाव लग्न है, उसमें भी पूजा का फल है। ठीक है ना। अब जैसे एक पंडित को 8 जगह पूजा करानी है दिवाली पर, ठीक है, तो अब 8 जगह वो बेचारा उसी समय पे पहुंच नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वृषभ लग्न में आप पूजन सामग्री अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। अच्छा। अब वो 8 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे भी आएंगे तो पूजा कराएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आपने पूजा की नींव तो डाल दिया ना, पूजा स्थान में आपने सामान रख दिया ना, मतलब पूजा की आपकी दृष्टि तो बन गई ना। ठीक है, तो बस इस तरह से कर लेना चाहिए। ठीक है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब हम भोग की बात करेंगे। कहा जाता है कि वैसे तो श्रद्धा अनुसार लगाया भोग ही मान्य होता है, लेकिन अगर घर में कोई दुख है, रोग है, कोई खास आपकी मनोकामना है, तो इस दीपावली माँ लक्ष्मी को किन चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए? सबसे प्रिय भोग पंडित जी महालक्ष्मी को क्या है? सर्वोत्तम भोग दिवाली की रात माँ लक्ष्मी को लौंग, इलायची, दूध, मावा, शक्कर का भोग लगाना चाहिए। चांदी की कटोरी में साबूदाने या चावल की खीर बनाकर भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को नारियल का भोग लगाना फायदेमंद है। माँ लक्ष्मी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल, पानी वाला नारियल आप अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सिंघाड़ा, अनार, शरीफा और गन्ना भी माँ लक्ष्मी को आप भोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। बतासे भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा में आप पान का भोग भी लगा सकते हैं। आंवला, तुलसी, सुपारी, इलायची और कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हो सके तो इनको भी आप अर्पित करें। देखिए, ये तो सामान्य भोग सामग्री है जो पूरे भारत में लगभग घरों में होगा, लेकिन आप महालक्ष्मी की एक विशिष्ट पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सुंदर तरीके से एक चांदी की थाली में और चांदी की 3 कटोरियाँ रखिए। बासमती चावल बनाइए शुद्धता से और उसको देसी घी गाय का और जीरा से छौंक लगाइए। किसमें? चावल में। और चावल को एक कोने में रखिए और एक चांदी की कटोरी में शहद रखिए, एक चांदी की कटोरी में घी रखिए, गाय का पिघला हुआ घी, और एक कटोरी में मतलब कोई भी नैवेद्य का सामान आप रख सकते हैं। जैसे आपने शहद रख लिया, दही रख लिया, अगर कढ़ी बना सकते हैं तो कढ़ी बना करके सुंदर कढ़ी एक कटोरी में रखिए और एक चांदी का चम्मच रखिए। ये वस्तु एकदम चावल से हल्की हल्की भाप निकलती हो और दोनों हाथों में ले करके थाली और महालक्ष्मी को ये नैवेद्य निवेदित करिए। ये नैवेद्य निवेदित करने के बाद 5 बार आचमनी करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। जल गिराइए 5 बार आचमनी के लिए। एक चांदी की छोटी सी गिलास में सुवासित सुंदर जल माँ महालक्ष्मी को पीने के लिए रख दीजिए। इसके बाद तुरंत एक चांदी की दूसरी प्लेट में अगर आपको काले अंगूर और सफ़ेद अंगूर मिल जाएं तो धो करके उसको अच्छे से सजा करके रख लीजिए और महालक्ष्मी के सामने दिखाइए कि माँ इस तुक्ष भेंट को स्वीकार कर लो ना। और उसके आधा मिनट बाद फिर आचमनी का जल गिराइए 5 बार। उसके बाद एक पान का बीड़ा, जो पीले रंग का पान का पत्ता हो, जिसमें लौंग की कली चुभोई गई हो, जो पीतल या सोने के प्लेट में रखा गया हो, और वो माता के सामने लेकर जाइए। हाँ, यद पुरुषा हविता देवा यज्ञमतन्वत बसंसो सिद्धाज ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। इस मंत्र से भगवान विष्णु को पान अर्पित किया जाता है। और ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। तांबूल अर्पित करिए। तांबूल के बाद एक आचमनी जल और उसके बाद 5 दिए वाली एक मतलब आरती दानी हो, उसमें 5 बत्ती वाला दीप जला करके महालक्ष्मी की भाव विभोर होकर के आरती करिए।
जितनी प्रसन्नता और जितनी श्रद्धा आपकी बनेगी, आप विश्वास करिए उतना ही सुंदर फल आपको मिलेगा। भाव की भूखी है महालक्ष्मी, अरे त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी। ये जो एक अपनी कृपा कटाक्ष किसी के ऊपर कर दें तो वो आदमी निहाल हो जाता है। हाँ, और उनको हम क्या भोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। लेकिन वो जैसे एक बाप आता है या माँ आती है, बाजार से 2 केले अपने 2 बच्चों को दे देती है। एक बच्चा केला छील करके खुद खाने लगता है और दूसरा बच्चा केला छील कर जाके माँ से कहता है मम्मी तुम, मम्मी तुम, मम्मी तुम, मतलब तुम खाओ। तो मम्मी उस बच्चे को उस समय गोद में बैठा लेती है और उस केले को अपने हाथ से भी छीलकर उसी बच्चे को खिलाती है। स्वयं तो नहीं खाती ना, स्वयं नहीं खाती है, लेकिन बच्चे का मम्मी तू, मम्मी तू, मम्मी तू कहना उस माँ को जो है बच्चे के लिए एकदम आसक्त कर देता है। तो उसी तरह से माँ तुम्हें, माँ तुम्हें, जब हम कुछ चीज़ अर्पित करते हैं तो माँ भी हमारी भावना के वशीभूत हो जाती हैं। और जैसे छोटे बच्चे की सुरक्षा माँ करती है, वैसे फिर वो हमारी सुरक्षा को अपने हाथ में ले लेती हैं। इसीलिए भाव की जरूरत है, इसीलिए भाव की पूजा की जरूरत है। एक और छोटी सी चीज बताइए पंडित जी, क्योंकि आपने आचमन करने के लिए वो आप 5 तरीके के अलग अलग मंत्र बोलते हैं, सबको नहीं आता, तो नैवेद्यम समर्पयामि कहा जा सकता है। हाँ, मैं यही नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्य के लिए कहा जाएगा। हाँ। पानी के लिए कहा जाएगा आचमनीयम समर्पयामि, आचमनियम समर्पयामि या जलम समर्पयामि। अच्छा, सबसे आसान, हाँ, ये भी मान्य है ना। हाँ, ठीक है, तो ये आचमन के लिए।